किसी और करना पड़े तो क्या होता है। आप देखिए किसी मान लीजिए कि स्त्री पुरुष है, उनका मन नहीं है विवाह करने का, पर उसके बाद भी वो समाज को देख कर के विवाह कर भी लेते हैं, तो उनका विवाह निभता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई कार्य आपका मन नहीं है उस कार्य को करने का। आप देखिए अनेक लोग हुए हैं, उनका मन नहीं हुआ विवाह के लिए, भगवान की भक्ति के लिए उनका मन रहा, उसके बाद भी उनकी ज़बरदस्ती अगर विवाह कर दिया गया तो उसका परिणाम क्या आता? उसका परिणाम फिर कलेश ही तो आएगा। आप उस तरीके से निवाह नहीं कर सकते जैसे आपको करना था, क्योंकि आपकी वृत्ति तो भगवान की ओर लगी हुई थी, पर आपने समाज के कारण आपने ज़बरदस्ती शादी कर ली यहाँ पर किसी से, तो उससे क्या हुआ? दूसरों के ही जीवन की हानि हो गई। ना तो आप प्रसन्न हो पाए और ना सामने वाला ही प्रसन्न हो पाया, क्योंकि उसके मन की गति कुछ और थी, आपके मन की गति कुछ और थी। पर आपने अपने आप को ना देखते हुए इस शरीर के जो संबंधी है उन सब बातों को देखते हुए जो आप और हम करते हैं अपने जीवन में कर्म, वही हमारे दुख का कारण बनता है। क्योंकि अगर आप और हम अपनी पहचान कर लें, उसके बाद कर्म को करें तो कोई दुख ही नहीं हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने यही कहा कि आप और हम इस दबाव में ना रहें कि भाई हमारा तो जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, अब तो हमें इसी कार्य को करना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी वृत्ति को पहचानिए कि आपकी वृत्ति कैसी है, आपका मन कैसा है, वो सहज, क्योंकि आप वही हैं। आप चाहे भले ही ऊपर से कुछ भी हो लें, पर आप हैं वही जहाँ आपका मन है, जो आपका सहज स्वभाव है, आप और हम भीतर से वही हैं। क्योंकि आप और हम आचरण कर लेते हैं, आप और हम संसार को देखते हुए व्यवहार कर लेते हैं, पर आप और हम अपने आप को जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर किसी की वृत्ति ब्राह्मण की नहीं है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया है, वृत्ति उसकी क्षत्रिय की है, तो उसका आचरण क्षत्रिय का ही होगा, क्योंकि वो नहीं कर सकता अपने आप को। वो देखते हुए समाज को कार्य तो कर लेगा पर नहीं कर पाएगा। अगर आप मान लीजिए आपका कुल क्षत्रिय में आपकी जो बुद्धि है वो व्यापार बुद्धि